अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 995वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आसाम की स्टेट गवर्नमेंट उसने ऐलान किया 2 से ज़्यादा जिसके बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी मुल्क के अंदर ये कानून नाफिज है कि जिसकी 2 से ज़्यादा औलादें होंगी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब भी कभी कोई गवर्नमेंट इस तरीक़े का ऐलान करती है या मुल्क के अंदर जब भी कभी पॉपुलेशन का, आबादी का मुद्दा उठाया जाता है तो उसको भी हमारे देश में धर्म की निगाह से देखा जाता है। मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हिंदुओं का पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है। फिर हिंदुओं का कोई पंडित आके खड़े होकर ये कहता है कि हिंदुओं ने भी 10-10 और 12-12 बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि वो भी मुसलमानों के बराबरी में आ सके। वो अपनी कौम को ये बोलकर भड़काने का और बहकाने का काम करता है कि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मुसलमान जो है 4-4 औरतें और 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है मेरे मोहतरम दोस्तों कि हमारे देश का, ये हमारे देश की एक विडंबना है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश के अंदर हर चीज़ को धर्म की निगाह से देखा जाता है, हर चीज़ को, और उसको हर चीज़ को जो है ना उसको धर्म से जोड़ा जाता है। अब ये भी जो मसला आया है, आबादी की जो बात चली है, उसको फ़ौरन ला के मुसलमानों से जोड़ दिया गया। टीवी पे डिबेट चल रहे हैं 4-4, 6-6 घंटे के, और टीवी के डिबेट के अंदर यही बात साबित करने की कोशिशें हो रही है मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हालांकि रियलिटी ये है, हमारे देश के अंदर जितने स्टेट्स जो विकसित है, जो वेल डेवलप है, जिनका लिटरेसी रेट जो है एकदम हाई है, आप वो सारे स्टेट्स को देखो, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी कंट्रोल के अंदर है। वहाँ पे किसी पॉलिसी को नाफिज करने की वहाँ के स्टेट्स गवर्नमेंट्स को ज़रूरत नहीं पड़ी। उसका मोटा एग्जाम्पल है केरला। केरला का जो लिटरेसी रेट है वो ऑलरेडी 99% है। अब जिस स्टेट्स का लिटरेसी रेट इतना हाई है उस स्टेट्स के अंदर आप जाकर देखिए तो वहाँ पे आपको आबादी भी कंट्रोल में मिलेंगी, वो पूरा स्टेट आपको डेवलप्ड मिलेगा। आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया के ही किसी स्टेट के अंदर है। वहाँ पे आपको लोगों की लाइफ के अंदर रूल्स, रेगुलेशंस और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उनकी लाइफ में जो चेंज आया और जो पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ वो हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं, वो हुआ एजुकेशन की वजह से। लेकिन चूँकि हमारे देश के जो नेता है, हमारे देश के जो लोग हैं, वो ये जानते हैं कि देश की जनता को अगर उनको एजुकेटेड बनाया जाए, उनको ये सारी सही बातें बताई जाए कि इसका ताल्लुक़ पढ़ाई से है, लिखाई से है, एजुकेशन से है, जो देश की जनता जो है वो पढ़ना लिखना शुरू कर देंगी। इसलिए इनको अंधे बहरे बना कर रखो और इनको सिर्फ मज़हब की जो लड़ाई है उसके अंदर उलझा के रखो और हर चीज़ को मुसलमानों से जोड़ो। तो इस चीज़ को भी मुसलमानों से जोड़ के दिखाओ ताकि हम जो है देश की जो आम पब्लिक है, जो देश के कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको गुमराह कर सके। अब आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि केरला जो स्टेट है एकदम हायर एजुकेटेड है, लिटरेसी रेट हाई है, सारी चीज़ें वहाँ पे कंट्रोल में है। अब वो स्टेट्स की तरफ आते हैं जिन स्टेट्स का लिटरेसी रेट सबसे नीचे गिरा हुआ है, जहाँ की जो साक्षरता जो वहाँ का ये है वो सबसे कम है। आप देखेंगे उन स्टेट्स का पॉपुलेशन भी उतना हाई है, उतना ज़्यादा है। पहले नंबर पे नाम आता है बिहार का। सबसे कम लिटरेसी हमारे देश के अंदर बिहार के अंदर है, इसलिए बिहार का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा हाई है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो है एक औरत के ऊपर अगर बच्चों को आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा बच्चे आपको बिहार में मिलेंगे। क्यों? सिर्फ इसका ताल्लुक़ एजुकेशन के साथ में है, इसका ताल्लुक़ किसी धर्म के साथ में नहीं है कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो प्रॉब्लम हमारा ये है, हमारी मानसिकता का, हमारे सोचने का। तो देश को एजुकेटेड बनाना ज़रूरी है। पूरे देश को आप एजुकेटेड बनाइए, देश की आबादी खुद ब खुद कंट्रोल में रहेंगी। अच्छे स्कूल्स बनाएंगे,
जो पैसा आप हज़ारों करोड़ रुपये स्टैच्यूज़ बनाने पे खर्च कर रहे हैं, वही पैसा अच्छे मेडिकल कॉलेज बनाने में लगाइए, अच्छे स्कूल्स बनाने में लगाइए, अच्छे कैंपस बनाने में लगाइए, तो देश की जनता एजुकेटेड बनेगी, देश का पॉपुलेशन खुद ब खुद कंट्रोल में आएगा। देश का पॉपुलेशन मारकर ठोककर इस तरीके के कायदे कानून बनाकर और ज़ोर ज़बरदस्ती से कंट्रोल में आने वाला नहीं है। चाइना अपने देश में ऑलरेडी ये फार्मूला यूज़ करके देख चुका है और पिछले साल चाइना को उस फार्मूले को वापस लेना पड़ा। चाइना के अंदर देश के पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लागू कर दी, वन चाइल्ड पॉलिसी, सिर्फ एक बच्चा। क्या नुकसानात हुए वो वन चाइल्ड पॉलिसी के पता है आपको? जो चाइना गवर्नमेंट को पिछले साल उस कानून को ख़त्म करना पड़ा, चाइना गवर्नमेंट ने अब परमिशन दे दी, नहीं भाई आप भी 2-2, 3-3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। क्यों? पता है आपको उसके नुकसानात? उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जो मेल फीमेल का जो रेशियो है, ज़मीन आसमान का उसके बीच में फ़र्क हो चुका था। जैसे हमारे इंडिया के अंदर लोगों को बेटा चाहिए, बेटा, लड़कियों को जैसे पैदा होने से पहले मार दिया जाता है या पैदा होने के बाद में फेंक दिया जाता है, ये देश के अंदर आपने हज़ारों खबरें पढ़े होंगे। ऐसी मासूम बच्चियों की नाशें कहीं पे जो है कचरे की कुंडी में, कहीं पे ट्रेन में, कहीं पर तो कहीं पर मिल रही है। वजह यह है कि जैसे इंडिया के अंदर बेटा चाहिए, वैसे ही चाइना के अंदर आपको ये चीज़ मिलेंगी। तो चाइना में क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लागू की, वन चाइल्ड पॉलिसी, तो वहाँ पे भी हर एक को बेटा चाहिए था। अब जब वहाँ पे हर एक को बेटा चाहिए, तो बेटे की चाहत के अंदर अब चूंकि एक ही बच्चा पैदा करना है, तो बेटी क्यों पैदा करना है? लोगों ने बेटियों को पैदा होने ही देना बंद कर दिया या पैदा होते ही उनको मारना शुरू कर दिया। वहाँ पे भी हर एक को बेटा चाहिए था। अब बेटे की चाहत के अंदर चाइना का जो पॉपुलेशन है, आज चाइना की जो आबादी है, पता है आपको? आज चाइना की सिचुएशन ये है कि जहाँ चाइना की 100 करोड़ आबादी में 50 करोड़ मर्द होना चाहिए, 50 करोड़ औरतें होना चाहिए था, आज वो दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप पड़ चुका है कि वहाँ के 70 करोड़ मर्दों के लिए सिर्फ 30 करोड़ औरतें बाकी रही है। अब मुझे आप बताइए, चाइना वाले औरतें लाएंगे तो कहाँ से लेकर आएंगे? इसके लिए प्लास्टिक की औरतें बनाई जा रही है वहाँ पर। इसके लिए वहाँ पे यह हालत हो चुकी है कि दुल्हनों के लिए मारामारी चल रही है। लड़की वालों को ऑफर दिए जा रहे हैं पैसों के, जो लड़के वाला सबसे ज़्यादा पैसे देगा, लड़की वाले उसके साथ में अपने बेटी की शादी करके दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ये कानून बनाई तो देश का जो रेशियो था वो पूरा ऊपर से नीचे हो गया। पूरे यानी मुल्क के अंदर ऐसा हाहाकार मच गया कि तकरीबन लड़कियों की जो पैदाइश है उसके अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो गया, क्योंकि मर्द पैदा होने नहीं देना चाहते थे। एक ही बच्चा चाहिए था ना, जब एक चाहिए तो बोले वो एक बेटा ही चाहिए। उसके अलावा वो जो एक बच्चा है, अब वो एक बच्चा पैदा होने के बाद में वो एक ही अगर लड़का भी है, उसके ज़िम्मे कितने लोगों की जिम्मेदारी है? अपने माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, दादा दादी की भी जिम्मेदारी है, नाना नानी की भी जिम्मेदारी है। मतलब वो एक बच्चा जो है उससे 6 लोग अटैच्ड है। वो नाना नानी का भी एक ही नवासा है, दादा दादी का भी एक ही पोतरा है, माँ बाप का भी एक ही बेटा है, यानी 6 लोगों के बीच में खाली एक बच्चा है वो। तो चाइना का जो सिस्टम था, चाइना का जो निज़ाम था, वो दिरहम बरहम हो गया। जब दरहम बरहम हो गया पूरा निज़ाम, तब चाइना गवर्नमेंट को समझ में आया ऐसा होने की वजह से। इसीलिए आपने पिछले दिनों में खबरें पढ़े होंगे कि चाइना के मर्द, चाइना के अतराफ़ के जो मुमालिक हैं, उन मुल्कों के अंदर जाके दुल्हनें तलाश कर रहे हैं। हमारे पड़ोस के मुल्क के अंदर जाके वहाँ से दुल्हनें चाइना में लेकर जा रहे हैं। और उनके आजू बाजू के जो मुल्क है, क्यों सब प्रॉब्लम है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पे मर्दों की आबादी इतनी बढ़ चुकी है, औरतों के मुकाबले में डबल हो चुकी है। अब मर्द औरतें लाएंगे तो कहाँ से लेकर आएंगे? और आपको पता होना चाहिए, यही कानून खुद इंडिया के अंदर इससे पहले हरियाणा गवर्नमेंट, इससे पहले और एक स्टेट की गवर्नमेंट लागू करके वापस ले चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो सक्सेस ही नहीं हुआ। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि बजाय मुसलमानों पे ब्लेम करने के, बजाय किसी और पे ब्लेम करने के, देश के जो नेता है उन्होंने देश को एजुकेटेड बनाना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, देश की जनता को अंधा रखने का एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है
कि देश के लोग अगर ज़्यादा पढ़े लिखे बन जाएंगे, इनको ज़्यादा मालूमात हो जाएंगी और देश की साक्षरता एकदम ऊपर अगर आ जाएंगी, तो धर्म के नाम पर देश को तोड़ने वाले और बार बार हिंदू मुस्लिम की जो रट लगाने वाले हैं, उनको अपनी दुकानें बंद करके बैठना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों अपने भेजों को ओपन रखो और हमेशा किसी भी चीज़ को हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से मत देखो। ये ख़ास तौर पे पैदा इसलिए किया जाता है ताकि हिंदू और मुसलमानों को दोनों को अंधा रखा जा सके, धर्म के नाम पर उलझा के रखा जा सके और जो असली मुद्दे हैं उससे देश को गुमराह किया जा सके। इसलिए देश में एजुकेशन आएगा, सारी चीज़ें कंट्रोल में आएगी। बस इतना कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।